हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कंप्लीट एक चैप्टर है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और वो हमने कैटेगरी बनाई है एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल्स। जैसा हम जानते हैं एस ब्लॉक में दो सबसेल हैं, दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। और इसी फर्स्ट ए सेकंड ए को हमने शेपसेल तो ऐसी है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने दो ग्रुप बना रखे हैं, जिनको फर्स्ट ए को हम कहते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल। और दोस्तों इनको हम सिंपल करते हैं, बहुत सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम इसको समझते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ए एस ब्लॉक का पार्ट फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में देखें मेटल कौन कौन से आएंगे, तो यहां पर जो मेटल्स होंगे वो होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये इसमें मेटल्स हैं, एटम्स हैं। और इनके हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। और दोस्तों सबसे पहले हमने लिया है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो आएगी +1, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS1। N आउटर मोस्ट सेल, S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। देखते हैं इसके बाद में। तो ये तो है इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और मोस्ट कॉमन एंड ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। इसके अलावा ये और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते। नेक्स्ट है एटॉमिक और आयनिक साइज। दोस्तों जैसा हम जानते हैं एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, और यहां पर साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। सोडियम से लिथियम से सीजियम तक साइज इंक्रीज होती है यहां पर। अगर हम इनके साइज को बात करें तो यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है रुबिडियम से सीजियम में, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ये कहें हम, ये अगर कह सकते हैं तो एफ ब्लॉक यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें डेंसिटी, और डेंसिटी जो हम देखते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन यहां पर आता है सोडियम और पोटेशियम को लेकर। सोडियम और पोटेशियम को लेकर थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये एकदम से साइज इंक्रीज होने की वजह से, कि साइज तो इंक्रीज हो गई लेकिन एटम्स ये कहें उतने ज्यादा उसमें मास इंक्रीज नहीं हो पाया, जिस वजह से डेंसिटी थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हो गई। बाकी डेंसिटी कॉमन चलेगी। नेक्स्ट इसके बाद में है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की। इसके बाद देखें फ्लेम कलर। ये फ्लेम टेस्ट देते हैं जितने भी एल्कलाइन मेटल्स हैं। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो कलर, और पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबिडियम जो है रेडिश वॉयलेट, और सीजियम जो होता है ये फ्लेम में ब्लू कलर शो करेगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट बेसिक नेचर। अगर हम कहें तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर शो करते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, आयनिक नेचर होने की वजह से। तो यहां पर हम देखें डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है। ऑक्साइड कहें चाहे हाइड्रोक्साइड कहें, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। सीजियम हाइड्रोक्साइड मैक्सिमम बेसिक होगा। इसके बाद में है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये मोल्टन स्टेट में ले रखा है या एक्वस में, यहां पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक्वस कंडीशन में लिथियम मैक्सिमम रिड्यूसिंग होगा, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मोल्टन स्टेट में जो होगा वो सीजियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी हम, कुछ और प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं यहां पर। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी हम देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे। ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, लिथियम जो होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लिथियम जो होता है केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, Li2O नॉर्मल ऑक्साइड, यानी जिसमें O-2 की फॉर्म में रहे। लेकिन सोडियम जो होता है ये नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी बनाता है,
नॉर्मल तो सभी बनाएंगे, लेकिन सोडियम जो है परऑक्साइड भी बना लेता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे, साथ में सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन जो है ये -1 O2-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। O2 माइनस, अगर हम ये कहें O-2 सिंपल ऑक्साइड, O2-2 परऑक्साइड, O2- सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है इसमें ऑक्सीजन की। नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, बट वैसे इंक्रीज हो रही है। इसके बाद देखें यहां पर H2O से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन। और दोस्तों जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसकी, जो ऑक्साइड बनाए हैं इनकी, सिंपल ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिंपल ऑक्साइड अगर होगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर परऑक्साइड ले रखा है, यह है परऑक्साइड, तो सिंपल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनेगा। ऐसे ही अगर हमने सुपर ऑक्साइड ले लिया, सिंपल ऑक्साइड बनेगा, परऑक्साइड भी बनेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ये तो बात आ गई ऑक्साइड्स की। अगर हम सीधे ही मेटल की रिएक्शन करा दें, और जैसा हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन करते हैं, विस्फोट होता है रिएक्शन के अंदर, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं रिएक्शन विग्रस होती चली जाती है, एक्सप्लोजिव होती चली जाती है। इसमें अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लिथियम नॉर्मल जो है, लिथियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। और अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के अंदर कि इसमें फायर कैच कर लेते हैं, पानी में आग लगा देते हैं ये। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एयर। एयर से रिएक्शन होना मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन होना। वैसे तो एस ब्लॉक नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर सकता है। लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी सारे के सारे एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपल ऑक्साइड जो H2O के साथ हाइड्रोक्साइड में और CO2 के साथ कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया में जब हम किसी मेटल को डालते हैं तो एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, और ये इसको डीप ब्लू कलर देता है। इसमें कलर आता है यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से डीप ब्लू कलर, लेकिन ये कुछ टाइम बाद में डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में ये लास्ट में एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया से रिएक्शन। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसमें हम। कुछ और रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, और ये रिएक्शन हमने देखी हैं कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ये पैरामैग्नेटिक ब्लू कलर, और मेटल ये डाईमैग्नेटिक होता है, साथ में कॉपर ब्रोंज कलर का होता है। ये कॉपर ब्रोंज कलर का होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जैसे हमने कहा कि जो लिथियम होता है, लिथियम ये रिएक्शन करके अमोनिया के साथ लिथियमाइड बनाता है, लिथियम का एमाइड, लिथियमाइड। ठीक है, बाकी जो एमाइड होते हैं ये MnH2 यानी जैसे NaNH2, KNH2, ये सिंपल एमाइड बनाते हैं, पोटेशियम एमाइड और सोडियम एमाइड। और दोस्तों जैसे अगर हम NaNH2 की बात करते हैं तो सोडामाइड, जो इसको बोलते हैं सोडामाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज हुआ था सोडामाइड का रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद देखें हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। हैलाइड्स के साथ रिएक्शन, और हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, हैलोजन की एफिनिटी मेटल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ये सॉल्ट्स बनाते हैं मेटल के साथ में, सॉल्ट्स बनाते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये MX सॉल्ट बनेगा, जैसे NaCl, KCl, CHCl, ये सब बनाएंगे। और ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये पॉलीहैलाइड भी बनाते हैं, पॉलीहैलाइड। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें KI3 पॉलीहैलाइड भी बनाते हैं ये। नेक्स्ट इसके बाद में है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, तो कार्बोनेट ये डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इनके अगर हम कार्बोनेट्स कैसे बनाते हैं, ये ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड को। लास्ट स्लाइड में हमने देखा भी था, लास्ट में हमने कार्बोनेट बनाए थे। लेकिन जो कार्बोनेट बन गए, जैसे
लिथियम कार्बोनेट होता है ये तो डिकम्पोज हो जाता है Li2CO2 में। अदर कार्बोनेट्स जो हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम सीजियम, इनके जो कार्बोनेट्स होंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे और इनकी जो स्टेबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है कार्बोनेट्स की। नेक्स्ट इसके बाद में है नाइट्रेट्स, और जैसे कार्बोनेट वैसे लिथियम का जो नाइट्रेट है ये तो डिकम्पोज हो जाएगा NO2 में और लिथियम ऑक्साइड में, लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 में, लेकिन अदर कार्बोनेट्स जो होंगे वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अदर नाइट्रेट्स जो होंगे ये नाइट्रो कंपाउंड में, नाइट्रेट से नाइट्रो बन जाएगा, ठीक है ना। लिथियम नाइट्रेट जो है ये तो ऑक्साइड में डिकम्पोज जाता है और यहां पर नाइट्रेट ग्रुप जो है ये नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज में कुछ और रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको भी चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका कोई कलर नहीं होता फ्लेम के अंदर, इसका कोई कलर नहीं होता फ्लेम में, लेकिन NaCl दे देता है, NaCl का कलर आता है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें थर्मल आयोनाइजेशन होने लग जाता है NaCl का, ठीक है। Na2CO3 डिकम्पोज होता नहीं है और ये कोई कलर नहीं देगा। नेक्स्ट है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस जो है ये सॉल्वे प्रोसेस होता है सोडियम कार्बोनेट का एक तरह से फॉर्मेशन करने के लिए। इसमें कुछ रिएक्शंस बता रखे हैं सॉल्वे प्रोसेस में, जिसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रखी है H2O CO2 की, तो यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट की NaCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, CO2 H2O रिलीज होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रिएक्शंस थी और देखते हैं इसकी रिएक्शंस। अब यहां पर हमने कहा सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस की बात चली थी और सॉल्वे प्रोसेस में हमने Na2CO3 बना दिया था सॉल्वे प्रोसेस में। अगेन इसकी रिएक्शंस जो है वापस हम देख रहे हैं। ये सॉल्वे प्रोसेस जो है, सॉल्वे प्रोसेस, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। सॉल्वे प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे यहां पर रिएक्शन हमने देखी थी कि अमोनिया की CO2 H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम कार्बोनेट बना रखा है। अमोनियम कार्बोनेट की मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और इससे मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NH4Cl। दोनों ही स्टेप में NH4Cl हम बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद में ये अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यों करा रहे हैं आगे काम आएगी। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन हमने देखी थी कि अमोनिया CO2 H2O में ब्रेक हो जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है जो इस स्टेप में यहां पर बन रहा था, ये अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो कैल्सिनेशन कराते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनाते ही हैं, इस प्रोसेस में हम अमोनिया CaCl2 NH4Cl ये भी बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड क्लोराइड है या ये कहें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें एक और इनके जो कंपाउंड्स हैं इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है इफ्रेंसेंस। इफ्रेंसेंस मतलब कि इसमें एक चमक सी होती है। कैसे, तो यहां पर हम देखें या फिर ये कहें कि जब इनको हम एक्वस मीडियम में रखते हैं, एक्वस मीडियम में, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर ये है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसने ये क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट ने वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कह सकते हैं इसको हम, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जब इसको एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर तो इसमें से H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है और हमें ऐसे लगता है कि जो सॉल्यूशन है ये ड्राई होता जा रहा है इस तरह से, तो H2O निकलेगा, ये मोनोहाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इफ्लोरेसेंस।
इफ्लोरेसेंस मतलब वाटर का रिमूव होना एयर के एक्सपोजर में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा हम किसको कहेंगे, जिसमें 10H2O हो सोडियम कार्बोनेट में, इस वॉशिंग सोडा से जो वेट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से H2O रिमूव हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में देखें हाइड्रोलाइसिस। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहां पर ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में, और इसी तरह से ये जो आयंस में कार्बोनेट है अगर वाटर के अंदर आ गया तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि कार्बोनिक एसिड लेस स्टेबल होता है, CO2 H2O में फिर से ब्रेक हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, अब हम इसके यूजेस पर आ रहे हैं। इसके यूजेस कि क्या क्या यूज हैं यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सोडियम कार्बोनेट का यूज अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट का यूज है मेकिंग फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर हम किसको कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन, फ्यूजन मिक्सचर। नेक्स्ट है इसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, कास्टिक सोडा, सोप पाउडर, इस तरह से। तो कास्टिक सोडा, सोप पाउडर, सोप में होता है क्या है, पोटेशियम सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसके अलावा जो ग्लासेस होते हैं इसमें भी सोडियम सॉल्ट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ड्री एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट एंड क्लोराइड्स होते हैं, इसमें भी हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से हम इसमें परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, जैसा कि हम जानते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीज होती है। तो यहां SiO2 एंड Al2O3 जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर NaOH सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम सिलिका जो है SiO2 ये एसिडिक नेचर की होती है और Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, और ये दोनों ही रिएक्शन करके इसके साथ सॉल्ट बना रहे हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन नॉन मेटल के साथ देखें, NaOH की रिएक्शन, तो NaOH की रिएक्शन जब हम नॉन मेटल से कराते हैं तो यहां बोरॉन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बोरेट बनेगा, सिलिकॉन से रिएक्शन कराएंगे सोडियम सिलिकेट बनेगा, और फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनेगा, साथ में PH3 बन जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे एल्कली मेटल्स के। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।